जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं प्रवीण शर्मा आप सभी का बहुत बहुत वेलकम करता हूं अपने सक्सेस पावर के यूट्यूब चैनल पे। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको जैसा कि पता है एमटीएस की वैकेंसी आ चुकी है। सब बच्चे तैयारी में लगे हुए हैं और समय मात्र 2 महीने का रह गया है। और मैं बोलूं 2 महीने का भी समय नहीं बचा है, अब मात्र 50 दिन का समय बचा है। अब आप इस 50 दिन के अंदर किस तरीके से तैयारी करेंगे, ऐसी क्या तैयारी में करने वाले हैं जिससे कि आपका पेपर सिलेक्शन हो जाए। तो आज के लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूं कि ये 50 दिन आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ऐसा आप क्या करिएगा जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। और जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूं, जो मेथड मैं आपको बताने वाला हूं, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप उसे फॉलो करेंगे तो मैं कहता हूं, आपसे वादा करता हूं कि आप एमटीएस की परीक्षा जरूर निकालेंगे। जो बच्चे एमटीएस का सपना लिए बैठे हुए हैं, क्योंकि वैकेंसी काफी ज्यादा है, लगभग 11,500 करीब वैकेंसी है। अगर थोड़ा सा भी मन लगाकर आप पढ़ लेंगे, थोड़ा सा भी मन लगाकर आप पढ़ लेंगे, तो आप बड़ी आसानी से इस परीक्षा को निकाल जाएंगे। बस थोड़ी सी चीजें आपको समझनी है, स्टडी करनी कैसे है, क्या प्लानिंग है। क्योंकि समय इतना कम है, तो इस कम समय में ज्यादा तो हम नहीं पढ़ सकते। हमारे पास पढ़ने के लिए कम समय है, तो चीजें हमें वो पढ़े जो सिलेक्टेड है, जहां से क्वेश्चंस एग्जाम में आने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में हम यही डिस्कस करेंगे कि पढ़ना क्या है, कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत फायदेमंद होंगी। जैसा कि आप लोगों को एमटीएस का फॉर्म सभी बच्चों ने डाला है और आपको एमटीएस का सिलेबस तो पता ही है, एग्जाम का पैटर्न भी पता है, तब भी मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूं कि एमटीएस के एग्जाम का पैटर्न क्या है, कि किस तरीके से पेपर आने वाला है और आपको तैयारी कैसे करनी है। मेरे प्यारे बच्चे, बस 10 मिनट तक आप रुके रहिएगा। 10 मिनट के अंदर मैं आपको ये प्लानिंग बता दूंगा जो आप एकदम खुश हो जाएंगे, और उसी प्लानिंग को एकदम फॉलो कीजिएगा और आप देखिएगा आपकी सफलता पक्की हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए, जो भी चैनल पे नया बच्चा जुड़ा है, एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सारे दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चे, जैसा कि मैं अभी अगर आपसे बात करूं कि एमटीएस की अगर बात कर रहे हैं, तो भाई एमटीएस के अंदर एमटीएस की जो 2023 की परीक्षा है, इसकी जो परीक्षा होने वाली है 2 सेक्शन में होने वाली है। ध्यान देंगे सभी बच्चे, कितने सेक्शन में होने वाली है? 2 सेशन में होने वाली है। इधर ध्यान दीजिएगा, पहला सेशन जो है, ध्यान दीजिएगा इधर, पहला सेशन जो है वो होगा मैथ्स और रीजनिंग का। पहला सेशन जो है वो होगा मैथ्स और रीजनिंग का। पहला सेशन जो होगा मैथ्स और रीजनिंग का, जिसमें आपको पता है कि मैथ्स के 20 क्वेश्चन आने वाले हैं और रीजनिंग के भी 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। और एक क्वेश्चन हमारा 3 नंबर का रहेगा, तो मैथ्स जो है 60 नंबर का रहेगा और रीजनिंग भी हमारी 60 नंबर की रहेगी। और इस पूरे 20 और 20 40 क्वेश्चन के लिए जो समय दिया जाएगा वो 45 मिनट का रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, 45 मिनट्स में आपको ये पहले सेशन में मैथ्स और रीजनिंग को सॉल्व करना है। पर सबसे अच्छी बात यह है कि ये पहला वाला जो सेशन है ना, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। क्वालिफाइंग का मतलब होता है कि इसे सिर्फ पास करना है, इसके नंबर फाइनल लिस्ट में नहीं जुड़ने वाले। अगर आप यहां पर 40 के 40 क्वेश्चन भी करके आ जाएंगे, तब भी आपको कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि इसके नंबर फाइनल लिस्ट में नहीं जुड़ेंगे। ये ध्यान देना है आपको, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का जिनका मैथ्स स्ट्रांग होता है और रीजनिंग स्ट्रांग होती है, वो मैथ्स और रीजनिंग ही पढ़ते रहते हैं। और मैथ्स और रीजनिंग पढ़ने के बाद सेशन 1 में तो अच्छा स्कोर कर लेंगे, पर इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये क्वालिफाइंग है, यहां से सिर्फ पास करना है। और पास करने के लिए अगर 40 में से अगर आप 15-16 नंबर भी 15-16 क्वेश्चन भी करके आते हैं, तब भी आप क्वालिफाई हो जाएंगे। तो बहुत ज्यादा टेंशन आपको मैथ्स और रीजनिंग की नहीं लेनी है। अगर आपको हल्का फुल्का भी मैथ्स आता है, हल्का फुल्का भी रीजनिंग आता है, तब भी आप बड़ी आसानी से इस सेशन को क्वालिफाई कर सकते हैं। जो मेहनत करनी है आपको मेरे प्यारे बच्चे, वो करनी है दूसरे सेशन में। जो दूसरा सेशन है ना, वो है इंग्लिश का। दूसरे सेशन में क्या आ रहा है? इंग्लिश आ रही है, और क्या आ रही है भाई? जीएस आ रही है। इंग्लिश आ रही है और मेरे प्यारे बच्चे जीएस आ रही है। ये है इंपॉर्टेंट, यही कराएगा आपका सिलेक्शन। अगर आपकी जीएस अच्छी है, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। इतना ध्यान दीजिएगा। जैसा कि आपको पता है, इंग्लिश की अगर बात करें तो इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आने वाले हैं और जीएस के भी 25 क्वेश्चन आने वाले हैं।
एक क्वेश्चन यहाँ पे 3 नंबर का रहेगा तो 25 क्वेश्चन 75 नंबर के रहेंगे। यहां भी एक क्वेश्चन अगर 3 नंबर का रहेगा तो 25 क्वेश्चन 75 नंबर के रहेंगे। मतलब आपकी जो परीक्षा होने वाली है वो 150 नंबर की होने वाली है। और ये 25 और 25 50 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यहाँ पे समय जो दिया गया है वो 45 मिनट का दिया गया मेरे प्यारे बच्चे। आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो इस सेक्शन से होगा, इंग्लिश और जीएस से। ये 25 क्वेश्चन इंग्लिश के और ये 25 क्वेश्चन जीएस के, यही कराएंगे आपका सिलेक्शन। अगर आप इंग्लिश और जीएस में बढ़िया कमांड बना लेते हैं कि सर इंग्लिश और जीएस में तो कोई गलत करूंगा ही नहीं, अगर जिस बच्चे ने यहाँ इंग्लिश और जीएस में कमांड बना ली, समझ जाइए उसने ये नौकरी पा ली। और बहुत अच्छी नौकरी है एमटीएस की, हल्की नौकरी मत रखिएगा। बहुत सारे बच्चे तो सबसे पहले एमटीएस को ज्वाइन कर लेते हैं और वहां इतना समय मिलता है कि वो साथ साथ सीजीएल की भी तैयारी कर लेते हैं। तो एमटीएस के साथ साथ वो सीजीएल की परीक्षा भी निकाल लेते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल जिन बच्चों को दिक्कत होती है तो पहले एमटीएस की नौकरी पाके उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो जाती है, फिर वहां तैयारी करते हैं, सीजीएल भी निकाल लेते हैं। बहुत बढ़िया है, थोड़ी सी मेहनत करेंगे एमटीएस निकल जाएगा। जैसा कि मैंने बताया कि इंग्लिश और जीएस ही यहाँ सिलेक्शन कराएगी, क्योंकि सेशन 1 का कोई भी नंबर फाइनल लिस्ट में नहीं जुड़ेगा। 150 नंबर का जो पेपर रहेगा यहीं से आपका सिलेक्शन होगा। और मैं बता रहा हूं 150 में से जो कट ऑफ जाएगी कम से कम 110 नंबर पे जाएगी। 110 नंबर तो आपको लाने ही पड़ेंगे, ये मैंने मिनिमम बताया है। कट ऑफ इससे ऊपर ही जा सकती है 110 से 120 नंबर तक। अगर आप 120 या 110 नंबर तक लाएंगे तो समझ जाइएगा आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको तैयारी ऐसी करनी है, आपको तैयारी ऐसी करनी है सर, 150 में से 120 नंबर आए, मैं 110 की बात ही नहीं करता हूं, 120 नंबर आएंगे तो ये नौकरी आपकी पक्की है, ये नौकरी आपकी पक्की है। अब 120 नंबर आएंगे कैसे, 120 नंबर कैसे लाओगे? 120 नंबर लाने के लिए 40 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। 25 और 25 50 में से अगर 40 क्वेश्चन सही होंगे तभी आप इतने नंबर ला पाओगे। और 40 क्वेश्चन तभी सही कर पाओगे जब इंग्लिश में 25 के 25 मारोगे, क्योंकि जीएस में 25 के 25 नहीं कर पाओगे। तो इंग्लिश को एक इस तरीके से पढ़ना है कि इंग्लिश में 25 के 25 ही सही होने चाहिए। अब इंग्लिश में 25 से 25 कैसे सही होंगे उसके बारे में बता दूं तो सबसे पहले आप इतना करिएगा कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अभी से सेशन 1 के लिए पर डे 1 घंटे मैथ्स पढ़ा करिए और आधा घंटे रीजनिंग। बस मैथ्स और रीजनिंग को बहुत ज्यादा समय मत दीजिए, 1 घंटा पर डे मैथ्स पढ़िए और आधा घंटा पर डे रीजनिंग पढ़िए, और बाकी का जो समय है वो इंग्लिश और जीएस को देना है, क्योंकि सिलेक्शन आपको इंग्लिश और जीएस ही कराएगी। यहाँ 1 घंटा और आधा घंटा पढ़ लोगे, मोर देन सफिशिएंट है। अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे जीएस की, जैसे मैंने जीके लिखा है, यहाँ पे जीके नहीं लिखना चाहिए, जीएस लिखना चाहिए, क्योंकि जनरल स्टडी की अगर मैं बात करूं कि जनरल स्टडी की अगर मैं बात करूं कि भाई जनरल स्टडी के अंदर क्या क्या सेक्शन हमारा आने वाला है, तो जनरल स्टडी में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग तैयार करने वाले हैं करंट अफेयर। करंट अफेयर आप ध्यान दीजिएगा, जनरल स्टडी में क्या क्या तैयार करना है। करंट अफेयर तैयार करनी है, स्टैटिक जीके आता है, हिस्ट्री आती है, ज्योग्राफी आती है, पॉलिटी आती है, इकोनॉमी आती है और जनरल साइंस आती है। इतने सेक्शन आएंगे भाई जीएस के अंदर। अब आप देखिए कि एग्जाम में करंट अफेयर जो है ना, 5 क्वेश्चंस करंट अफेयर से आ सकते हैं, 5 क्वेश्चन करंट अफेयर के रहेंगे। स्टैटिक जीकेवी के 6 क्वेश्चन लगभग रहेंगे, 6 मैंने एग्जैक्ट लिख दिया है, 5 भी हो सकते हैं 6 भी हो सकता है, ये 5 की जगह 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। हिस्ट्री में लगभग 4 क्वेश्चन, ज्योग्राफी में 3, पॉलिटी में 3, इकोनॉमी में 1 और जनरल साइंस में 3, क्योंकि साइंस के अंदर 3 सेक्शन होते हैं, बायोलॉजी होती है, फिजिक्स होती है, केमिस्ट्री होती है। तो ज्यादा आपका बायोलॉजी से पूछा जाता है। अगर आप पे समय कम है तो सिर्फ आप बायोलॉजी पढ़ लीजिए, फिजिक्स और केमिस्ट्री मत पढ़िए, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन बायोलॉजी से आते हैं। स्टैटिक जीके बहुत अच्छी तरीके से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि स्टैटिक जीके से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। और स्टैटिक जीके पढ़ने के लिए आप ल्यूसेंट वाली बुक से पढ़ सकते हैं, अरिहंत वाली बुक से पढ़ सकते हैं, किसी से भी आप पढ़ सकते हैं स्टैटिक जीके। करंट अफेयर आप तैयार करते रहे, अभी से कम 1 साल की करंट अफेयर तैयार करके चलिएगा। अब इनमें से जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है वो सब्जेक्ट तैयार कर लीजिए, कम से कम हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी तैयार कर लीजिएगा। इकोनॉमी अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो छोड़ सकते हैं इकोनॉमी को, क्योंकि 1 या 2 क्वेश्चन से ज्यादा यहां से नहीं मिलेगा।
अगर यहाँ पर आपको सिलेक्शन पाना है तो 25 में से लगभग आपको 20 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। 25 में से अगर 20 क्वेश्चन आप जीएस में करके आएंगे तो आपका बड़ी आसानी से हो जाएगा। और बहुत ज्यादा हाई लेवल की आपको जीएस नहीं पढ़नी है, क्योंकि एमटीएस के अंदर जीएस का लेवल बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आता है। भाई 10th लेवल की परीक्षा है तो कितना डिफिकल्ट आएगा, बहुत डिफिकल्ट नहीं आता है। आप अगर आसानी से पढ़ेंगे तो आसानी से 20 क्वेश्चन बना के आ सकते हैं। अब मेन मुद्दा आया इंग्लिश का। मेन मुद्दा किसका आया? इंग्लिश का। तो इंग्लिश के लिए मैं अपने सर को बुलाता हूं। सर हमारे यहाँ आप जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम सक्सेस पावर कोचिंग से हैं, और सक्सेस पावर कोचिंग हमारी जो है ये प्रयागराज में स्थित है। प्रयागराज में एक स्थान है छोटा बगाड़ा, छोटा बगाड़ा में ये हमारी कोचिंग है, जो संस्था हमारी चलती है। हमारे यहाँ पर जो इंग्लिश पढ़ाते हैं वो शैलेश यादव सर आएंगे, और वो आपको इंग्लिश के बारे में ब्रीफ आइडिया देंगे कि भाई इंग्लिश की तैयारी करनी कैसे है। इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है, इतना ध्यान दीजिएगा। इंग्लिश के बिना सिलेक्शन नहीं होगा। तो इंग्लिश में वर्ड पावर में क्या पढ़ेंगे, ग्रामर में क्या पढ़ेंगे, कौन सा सेक्शन कितना स्ट्रांग है, वो सारी चीजें आपको बताएंगे। बस आप जुड़े रहिएगा। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। सर आइए, आपका वेलकम है। सर बच्चों को थोड़ा गाइडेंस दीजिए, कैसे बच्चे करेंगे सारी चीजें, कैसे बच्चे ये 25 में से 25 नंबर इन बच्चों को लाने हैं, तभी ये एमटीएस निकालेंगे। सर इन्हें कुछ ऐसी टेक्निक बताइए। नमस्कार साथियों, मैं शैलेश यादव, और एमटीएस को लेकर के आज हम सभी शिक्षकगण एक मंच पर हुए हैं। और इस बार एमटीएस में रिजल्ट हम लोग अप्रैल में, जैसा कि एग्जाम है, एमटीएस में रिजल्ट चाहते हैं। उसके लिए सारे एक्सपर्ट अपने अपने क्लास में लगे हुए हैं कि कैसे लड़कों के गाइड किया जाए, कैसे उनकी तैयारी किया जाए। टीचर अपने देख रेख में सारी चीज़ें चालू किए हैं। तो मैं आप लोगों को इंग्लिश में बता दूं, जैसा कि आप जानते हैं कि इंग्लिश में 25 क्वेश्चन इंग्लिश के आने हुए हैं एमटीएस में। और एमटीएस के जो 25 क्वेश्चन आएंगे इसमें वोकैब रहेगी, ग्रामर रहेगी। सबसे ज़्यादा रोल इस समय अदा करेगी जो वो वोकैब करेगी। वोकैब में सिनोनिम्स आएंगे, एंटोनिम्स आएंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएगा, इडियम्स एंड फ्रेजेज आएगा, फ्रेजल वर्ब आएगा, स्पेलिंग एरर आएगा। तो ये 4-5 सेशन जो है यहीं से ज़्यादातर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इन सब वर्ड्स को रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। अगर हम आप बात करें स्पेलिंग एरर की, स्पेलिंग एरर आप एक एवरेज अगर 500 वर्ड्स याद कर लेंगे, जो कमीशन बार बार पूछते हैं इन्हीं वर्ड्स पर हम आप अगर पकड़ बना लेंगे तो स्पेलिंग एरर पर अच्छी पकड़ बन जाएगी। फ्रेजल वर्ब की बात करें तो 300 से 400 वर्ड्स अगर हम लोग अच्छे से तैयार कर लेंगे, फ्रेजल वर्ब जो कमीशन बार बार पूछती है 300 से 400 पढ़ने पर कोई क्वेश्चन रुकेगा नहीं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की अगर हम लोग बात करें, अगर जो कमीशन बार बार पूछती है, अगर 1000 प्लस वन वर्ड्स अगर हम लोग तैयार कर लेंगे तो एमटीएस में यहीं से क्वेश्चन मिलने वाला है। एडियम्स एंड फ्रेजेज की अगर हम लोग बात करें तो एडियम्स एंड फ्रेजेज भी अगर हम लोग 1000 प्लस वोकैब अगर तैयार कर लेंगे केवल एडियम्स एंड फ्रेजेज की, तो एडियम्स एंड फ्रेजेज भी डील हो जाएगी। यहाँ से भी क्वेश्चन रुकने वाली नहीं है। जो कमीशन बार बार पूछती है हम उन्हीं वर्ड्स की बात कर रहे हैं, बाकी तो किताबों में तो बहुत सारा कुछ दिया है। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की अगर हम लोग बात करें तो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जो वर्ड्स होते हैं वो कॉमन होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि सिनोनिम्स का वोकैब अलग है, एंटोनिम्स के अलग है। वर्ड्स वही होते हैं, उसके डायरेक्शन पर डिपेंड करता है कि सिनोनिम्स पूछना चाह रहा है कि एंटोनिम्स पूछना चाह रहा है। अगर हम बात करें सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की, अगर हम आप सिनोनिम्स और एंटोनिम्स 1500 से 2000 अगर वर्ड्स तैयार कर लें तो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स इतना तैयार होने पर एसएससी जो एमटीएस में क्वेश्चन पूछेंगे इसके बाहर जाएगा नहीं। तो हम आप कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि समय कम है, समय को देखते हुए आपके पास 2 से 2.5 महीने का वक्त है। 2 से 2.5 महीने में अगर आप 5000 प्लस वोकैब पर पकड़ बना लेते हैं, समझ जाना कि आप वोकैब में बहुत अच्छी पकड़ बना लिए हैं। और अगर वोकैब 5000 प्लस तैयार है तो समझ जाइए कि कोई भी सेशन आपका वोकैब पर छूटने वाला नहीं है। बाकी तो आप जानते हैं कि वो अंग्रेजी में वर्ड पावर की बात करें तो 10 लाख से अधिक वर्ड्स हैं। 10 लाख से अधिक वर्ड्स पकड़ बनाना और याद करना एक चुनौती है। लेकिन हम आप वही वर्ड की बात करेंगे जो कमीशन बार बार पूछती है। 5000 प्लस अगर मेंटेन कर ले जाएंगे तो यहीं से एग्जाम में वर्ड्स पूछे जाने वाले हैं। तो एक बैच आपके यहाँ अगर आप प्रयागराज में हैं तो एमटीएस को अगर टारगेट किए हुए हैं तो सक्सेस पावर कोचिंग जो कि छोटा बघाड़ा में है, इंग्लिश की एक प्रैक्टिस बैच बनी हुई है, टारगेट एमटीएस को करके बनाई गई है। और वो बैच 2.5 से 3 महीने तक चलेगी। 2.5 से 3 महीने अगर लड़का उस बैच को ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर लिया तो एमटीएस में रिजल्ट होना तय है।
क्योंकि ये इंग्लिश जैसे एक विषय को पढ़ाने के लिए 2-2 टीचर लगे हैं। मैं आप लोगों को वकैब पढ़ाऊंगा, वकैब विद ट्रिक पढ़ाऊंगा कि एक एक वर्ड पर बात करूंगा, रट्टा कुछ भी नहीं मरवाऊंगा। अगर आप प्रयागराज में हैं तो आप 1 दिन 2 दिन क्लास आकर देख लीजिए, आपको खुद समझ में आ जाएगी कि अगर वादा कर रहा है कि 2 से ढाई महीने में हम 5000 प्लस वकैब आपके दिमाग में छापेंगे तो कैसे छापेगा। 1-2 दिन फ्री क्लास का कोई चार्ज नहीं है, आप आके देख सकते हैं। और एमटीएस अगर आप अपना टारगेट बनाए हैं तो 2 से ढाई महीने की मेहनत में एमटीएस की जैसी नौकरी आप ले सकते हैं। तो वकैब की ये बात हो गई। और प्रैक्टिस बैच जो आपकी चल रही है वो शाम को 6 से 8 है, जिसमें 6 से 7 मैं वर्ड पावर पढ़ाता हूँ और 7 से 8 एक श्याम सर हैं, वो ग्रामर पढ़ाते हैं। तो एक विषय के लिए 2-2 एक्सपर्ट लगे हुए हैं। वकैब में ग्रामर श्याम सर पढ़ा रहे हैं, ऑफलाइन क्लास चल रही है। तो ये चीज़ें हम लोग देख रहे हैं कि वर्ड पावर की बातें हैं। अगर हम लोग ग्रामर की बात करें तो ग्रामर में हम लोग देख रहे हैं कि कॉम्प्रिहेंशन आएगा, क्लोज टेस्ट और कॉम्प्रिहेंशन आइदर आर की है, आ भी सकता है नहीं आ सकता है, लेकिन कॉम्प्रिहेंशन आएगा ही आएगा। फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, सेंटेंस अरेंजमेंट आएगा, माने PQRS आएगा। सेंटेंस ये बिना क्रम का होगा, इसे क्रम में करना होगा। कॉमन एरर का क्वेश्चन आएगा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट आएगा, वॉइस आएगा, नरेशन आएगा। तो ग्रामर की अगर हम लोग बात करें तो पूरी अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर अच्छे से पढ़ लेंगे तो पार्ट्स ऑफ स्पीच पर अगर आपकी अच्छी पकड़ है तो समझ जाना कि आपकी कॉमन एरर और सेंटेंस इंप्रूवमेंट का सारा क्वेश्चन हो जाएगा। और कॉम्प्रहेंशन एक ऐसी चीज है, ये प्रैक्टिस की चीजें हैं, प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा, प्रैक्टिस कर लेंगे, चीजें कॉम्प्रहेंशन पर अच्छी पकड़ हो जाएगी। फिल इन द ब्लैंक्स अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पता है, वर्ड पावर पता है तो फिल इन द ब्लैंक्स भी कर ले जाएंगे। सेंटेंस अरेंजमेंट ये जो बिना क्रम में रहती है, इन्हें क्रम में सजाना होता है, इसकी भी प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा। 4-6 इसके कॉन्सेप्ट होते हैं, अगर कॉन्सेप्ट बता दिया जाए और 300-400 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दिया जाएगा तो बहुत अच्छी पकड़ बन जाएगी। तो कॉमन एरर और सेंटेंस इंप्रूवमेंट की सारी टॉपिक की प्रैक्टिस होगी। वॉइस एक अलग टॉपिक है, नरेशन एक अलग टॉपिक है। वॉइस का मतलब एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन का मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो हर एक टॉपिक पढ़ाने के बाद जो हमारे यहाँ ऑफलाइन की बैच चल रही है इस समय, अभी 4-5 दिन हुआ, स्टार्ट ही हुआ है, 4-5 दिन हुआ है। आज 9 फरवरी है और 9 फरवरी का मतलब है कि ये बैच 1 फरवरी से मैं स्टार्ट किया था, बीच में एक संडे निकला हुआ, संडे को क्लास बंद थी तो 6-7 लेक्चर हुए हैं। तो अगर आप अभी भी आ सकते हैं तो 2 से ढाई महीना अगर आप समय दे पा रहे हैं तो समय दे दीजिए। प्रयागराज में है तो ऑफलाइन प्रैक्टिस बैच जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर ज्वाइन कर लेते हैं तो एमटीएस में सिलेक्शन पक्का है। अगर आप प्रयागराज में नहीं हैं, जहां भी हैं, आप इन सेक्शन को अच्छे से पकड़ बनाइए, ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से बनने वाले हैं। और इंग्लिश एक ऐसी विषय है, इंग्लिश में 25 में 25 करना संभव है। और मेरे कई विद्यार्थी इस बार 25 में 25 करके आएंगे। जैसा कि मैं 2 घंटे की प्रैक्टिस बैच बनाया हूँ कि वकैब 1 घंटे, ग्रामर 1 घंटे और 2-2 घंटे अगर कोई लड़का पढ़ रहा है, 2-2 एक्सपर्ट के अंडर गाइडेंस में चीज़ें चल रही है। नो डाउट कि मेरा लड़का अप्रैल में एग्जाम अगर होगा, एग्जाम देकर आएगा। बहुत से ऐसे लड़के मिलेंगे जो कहेंगे सर 25 में 25 में टच करके आया हूँ। वकैब सारा जो आप पढ़ाए थे वही आया था, क्योंकि मैं पढ़ाता वही हूँ जो कमीशन पूछती है। तो इसी के साथ आप लोग आज सिलेबस में आपको बता दिया क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितने समय देना है, नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको जीएस में क्या है, कैसे है, सर ने बता ही दिया है। तो आप अपनी तैयारी को एकदम धार दीजिए। 2 से 3 महीने का जो समय है ये समय अपने पढ़ाई में लगा दीजिए। 2 से 3 महीने अगर कष्ट कर लेंगे तो पूरे जीवन फिर सुख ही सुख है। तो थैंक यू दोस्तों, आप अपनी तैयारी जारी रखिएगा। अगर प्रयागराज में है तो आप ऑफलाइन बैच में आइए, सिलेक्शन 2 से 3 महीना दे दीजिए, सिलेक्शन पक्का कर दूंगा। थैंक यू। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अलविदा लेने का समय आ गया है। सारी जानकारी आप लोगों को मिल गई है। जिस तरीके सर ने जानकारी दी है वही जानकारी आपको उसी तरह से फॉलो करना है, आपका सिलेक्शन पक्का है। चलिए अगले वीडियो मुलाकात करेंगे। थैंक यू, बाय, टेक केयर।